At 66 is a deeply emotional and touching poem written by Kamala Das. मेरी माता 66 वर्ष की उम्र में ये एक बहुत ही भावनात्मक और हृदय को छूने वाली कविता है जो कमला दास ने लिखी है. द पोएम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फियर, पेन एंड एंजाइटी अबाउट हर एजिंग मदर. ये कविता कवि के अपनी माता की उम्र के कारण जो डर, दर्द और जो चिंता है उसको अभिव्यक्त करती है. It beautifully highlights the universal theme of aging, separation and the fear of losing a loved one. सार्वभौमिक रूप से बूढ़े होते हुए इंसान, उनसे जुदा होना, उनको खोने का डर, अपने प्रियजनों को, इस भाव को अभिव्यक्त करती है. The poem is written in free words and reflects the personal feeling of the poet in a simple yet powerful manner. ये कविता पद्य में लिखी गई है और जो कवि है उसकी भावनाओं को, व्यक्तिगत भावनाओं को शक्तिशाली तरीके से प्रेजेंट करती है. The poem begins with the poet describing a scene when she was driving from her parents' home to the कोचीन एयरपोर्ट. कवयित्री अपने माता के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही है. हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार. उसकी माँ कार में उसके बगल में बैठी है. द पोइट नोटिसेस दैट हर मदर लुक्स वेरी ओल्ड, वीक एंड पेल. कवि ये ध्यान देती है कवियत्री, उसकी माता बूढ़ी हो गई है, कमज़ोर हो गई है, पीले रंग की हो गई है बुढ़ापे में रोग के कारण. हर फेस अपीयर्स एशन लाइक ए डेड बॉडी. उसका जो चेहरा है वो ऐसा होता है डेड बॉडी के चेहरे जैसा, मतलब बीमार है, इस कारण से कोई तेज नहीं है इसकी माँ के चेहरे पे. द कंपेरिजन ऑफ हर मदर्स फेस टू ए कॉर्प्स शोज द पोइट्स डीप फियर एंड शॉक एट सीइंग हर मदर्स फिजिकल कंडीशन. तो माता की जो शारीरिक अवस्था है उसका डर इस कवित्री को सता रहा है. इट मेक्स हर रियलाइज दैट हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड एंड इज नियरिंग द एंड ऑफ हर लाइफ. उसको ये महसूस होता है कि उसकी जो माता है वो बूढ़ी हो गई है और उसका जीवन का अंत समीप है. दिस थॉट फिल्स द पोएट विद सैडनेस एंड एंजाइटी. ये विचार ही इस कवित्री के मन में उदासी और चिंता भर देता है. The poet remembers that when she was a child, she feared losing her mother. कवित्री कहती है कि जब वो बचपन में छोटी थी तो बचपन में भी यही सोचती थी कि उसकी माँ बूढ़ी होकर मरेगी. That childhood fear returns to her as she sees her mother's fragile condition. दोबारा से उसका बचपन का जो डर है वो लौट के आ जाता है जब उसके माँ की नाजुक अवस्था देखती है. She feels helpless because she knows that aging and death are natural processes and no one can stop them. वो महसूस करती है, ऐसा फील करती है अपने आप, उसको पता है कि बूढ़ा होना और मरना एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई अपने आप को या दूसरे को रोक नहीं सकता इस. The realization that her mother may not live for long creates emotional pain in her heart. कि ये विचार कि ज़्यादा दिन तक उसकी माँ जीवित नहीं रहेगी उसके मन को भर देती है प्रेम से, डर से. डिस्ट्रैक्ट herself from her these painful thoughts, the poet looks outside the car window. इस दुखद विचारों को दिमाग से हटाने के लिए कवयित्री खिड़की से बाहर देखती है, कार की खिड़की से बाहर. She observed the young trees running past and the cheerful children coming out of their homes. वो देखती है कि जो पेड़ है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं पीछे की तरफ और बच्चे घर से बाहर आ रहे हैं. The green trees symbolize youth, energy and life while the children represent innocence, happiness and the beginning of life. पेड़ तो जवानी, ऊर्जा और जीवन का एक सिंबल है
जबकि बच्चे हैं वो खुशी के, जीवन की शुरुआत के और भोलेपन का प्रतीक है। दिस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ओल्ड मदर इनसाइड द कार एंड द लाइवली वर्ल्ड आउटसाइड हाईलाइट द साइकिल ऑफ लाइफ। बाहर जीवन तेज गति से भाग रहा है और अंदर उसकी माँ जीवन के अंत के समीप है। While her mother is approaching old age and death, the children are full of life and energy. उसकी माँ बुढ़ापे के और मृत्यु के निकट है, लेकिन जो बच्चे हैं वो जीवन में भरपूर हैं। However, even after trying to distract herself, the poet cannot escape her worries. अपना ध्यान हटाना चाहती है उन चीज़ों से, लेकिन फिर भी वो चिंता से नहीं बच पाते। When they reach the airport, जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, she looks again at her mother, वो दोबारा अपनी माँ की तरफ देखती है। Her mother looks pale and weak like the winter moon. उसकी माँ पीली नजर आती है जैसे सर्दियों का चंद्रमा नजर आता है। The image of the winter moon suggests dullness, lifelessness and fading beauty. सर्दी का चंद्रमा एक प्रतीक है उदासी का, बेजानपने का और नष्ट होती हुई सुंदरता का। It reinforces the idea of old age and approaching death. कि बूढ़ा होना और मरना, इस विचार को प्रकट करता है। The poet tries to hide her emotions. कवियत्री कोशिश करती है अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए। She does not want her mother to feel her pain or fear. वो चाहती है कि उसके अंदर जो डर तनाव आ रहा है उसकी माँ को नहीं पता चले। So she smiles and says goodbye. इसलिए वो मुस्कुराती है और माँ को अलविदा कहती है। She repeats the word. वो उन शब्दों को दोहराती है, smile, to show that she is forcing himself to remain cheerful. वो इस कविता में स्माइल वर्ड को 2 बार यूज करती है, ये दिखाने के लिए वो जबरदस्ती खुश होने का नाटक कर रही है। Her smile is not a sign of happiness but an attempt to hide her sadness. उसकी मुस्कुराहट कोई वास्तविक नहीं है, खुशी प्रकट नहीं करती, वो तो एक प्रकार से दुख को छुपाने की एक कला है। लोग मुझे मुस्कुराता हुआ देखते हैं और कहते हैं कि इससे कोई गम नहीं है। उन्हें क्या पता, ये तो गम छुपाने की एक कला है। वाह वाह तो बोलो डीटो। सुभान अल्लाह, इरशाद, आमीन। She says, have you seen Amma? Which shows hope, but deep inside she is uncertain whether she will see her mother again. वो माँ को कहती है कि माँ मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। अब उसको डाउट है वो मिलेगी कि नहीं, कहीं डोकरी टपक नहीं जाए। The poem ends on this emotional note of separation and hidden fear. तो ये जो The poem beautifully convey the deep bond between a mother and a daughter. ये कविता माता और बेटी के बीच के प्रेम को उजागर करती है। It reflects the natural human fear of losing loved ones. अपनों को खोने की जो प्राकृतिक रूप से एक भावना है, डर है, उसके उजागर करती है। The language of the poem is simple, but the emotions are intense and genuine. कविता की जो भाषा है वो साधारण है, सिंपल है, लेकिन भावनाएं बहुत गहरी और वास्तविक है। कमला दास uses powerful images and contrast to express her feeling. कमला दास शक्तिशाली चित्रों का यानी कल्पनाओं का और उसके भावनाओं का एक विरोधाभास प्रकट करती है। The poem teaches us that aging and death are unavoidable parts of life, but love and emotional attachment make separation very painful. कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और जब अलगाव होता है किसी व्यक्ति से तो वो असहनीय होता है। मतलब किसी से एक बार जब अटैचमेंट हो जाता है तो जब वो ब्रेकअप होता है ना तो आदमी ऐसे बावड़ा ही हो जाता है। मेरा कोई एक दोस्त था,
तो उसकी सगाई हुई, तो सगाई हुई तो मिठाई बांटी, ड्रामा किया, स्टेटस लगाए, बहुत राजी हुआ। फिर 3 महीने बाद उसका कोई सगाई टूट गई। ज़्यादा फोन पे बात कर लिया होगा, सारी बोल देती होगी अपनी, तो फिर वो रोता है, जोर जोर से बाहर घालता है, अरे क्या हो गया? तो कहा मेरी सगाई टूट गई। अरे क्या दुनिया में सारी लड़कियां मर गई क्या? सगाई टूट गई तो फिर क्या हो गया, और हो जाएंगी? फिर नहीं, वो तो वही थी, फलाना डिमडोट, बकवास नहीं करेगा। 2 महीने बाद फिर सगाई हो गई, वो पिछली को भूल गया। तो यही तो जीवन होता है, ये जीवन होता है। In conclusion, my mother at 66 is touching poem that captures the pain of seeing a parent grow old. निष्कर्ष में माई मदर एट 66 एक भावनात्मक दिल को छूने वाली कविता है जो माता पिता को बूढ़ा होते हुए देखते हैं उस समय प्रकट होती है भावनाएं। इट एक्सप्रेसेस द पोइट चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर एंड हर हेल्पलेसनेस इन द फेस ऑफ टाइम एंड मोर्टेलिटी। डर है इसको किसकी माता मरेगी, लेकिन वो डर शाश्वत है और उसको अपनी माता को बचा नहीं सकती। The poem leaves a deep emotional impact on the reader and reminds us to value our loved ones while they are with us. ये कविता जो है पाठकों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है और ये हमें शिक्षा देती है कि हमारे जो जीवित लोग हैं ना, परिवार, उनकी कदर करो, मर जाएंगे।